इस सीरीज़ में हम लोग सीखेंगे ये क्यूट सी डक एनिमेशन बनाना। ये सीरीज़ कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसके अंदर हम लोग मॉडलिंग, लाइटिंग, कलर्स, रेंडरिंग, एनिमेशन ये सब सीखेंगे। ये फाइनल रिज़ल्ट हासिल करने के लिए आप लोगों को पूरी सीरीज़ देखनी पड़ेगी। ज़्यादा लंबी नहीं है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आप लोग इजीली फॉलो कर लेंगे। अगर आप लोगों ने बिगिनर सीरीज़ नहीं देखी तो पहले वो देख लें। तो चलें शुरू करते हैं। हाँ जी भाई, एक्साइटेड हो तो डायरेक्ट ट्यूटोरियल में चलते हैं। ये वो चिकन है जो हम लोग बनाना चाह रहे हैं। मैंने ये इमेज पिंटरेस्ट में देखी थी स्क्रॉल करते, और सोचा यार कि इस पर ट्यूटोरियल ही बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये इमेज माया में लोड कर लेते हैं। उसके लिए आप लोग अपने फ्रंट व्यू में चले जाएं और यहाँ पे इस वाले आइकन को आप दबा दें, और जहाँ पे भी आप लोगों ने ये इमेज सेव की वहाँ से लोड कर लें। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसको हम स्केल करके रफली हमारे ग्रिड पे रख देते हैं और अब चलते हैं पर्सपेक्टिव में। सबसे पहले हमने इस इमेज को देख के ये सोचना यार कि कौन सी शेप है जो सबसे ज़्यादा इसको रिजेंबल करेगी, और वो हमारे पास स्फीयर है। इससे पहले कि मॉडलिंग स्टार्ट करें, आप लोग इसको 16 बाय 16 जो डिविजन है ना रफली वो देते हैं। हम इसका पिवट पॉइंट यहाँ बॉटम में सेट कर देते हैं, डी दबाएं और आप इसको ना वी से इस वर्टेक्स पे स्नैप कर दें, और अब इसको हम लोग अपने ग्रिड पे स्नैप कर लेते हैं। अब हम चलते हैं दोबारा अपने फ्रंट व्यू में। पिवट पॉइंट नीचे लाने का मकसद ये था कि हम जब अब स्केल करेंगे ना तो फिर ये हमारी डिज़ायर्ड डायरेक्शन की तरफ ही स्केल होगा, और हम लोग इजीली जो है इसको ना शेप दे सकते हैं। हम एग्जैक्टली ये रेफरेंस फॉलो नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि आप देख सकते हैं कि हमने एनिमेशन में जो है हमारा एग खुलता हुआ भी दिखाया है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि ये शेप जो है एग्जैक्टली मैच नहीं करती, और अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हमारा एग कभी भी क्लोज नहीं होगा। तो हम इससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, लेकिन हम एग्जैक्टली इसको कॉपी नहीं करेंगे। अब इशू ये है कि हमने इसको ना हमारे रेफरेंस के साथ मैच करना है, और पीछे जो इमेज है वो छुप रही है। तो उसके लिए आप लोग 4 का की दबाएं, और आप देख सकते हैं कि ये वायर फ्रेम मोड ऑन कर देता है। वायर फ्रेम मोड में हमारे फेसेस सारे हाइड हो जाते हैं और सिर्फ एजेस रह जाती हैं, तो हम हमारे मैश के थ्रू देख सकते हैं। अब हम चलते हैं एज मोड में, तो राइट क्लिक होल्ड करके एज पे आप लोग रिलीज़ कर दें। अब आप देख सकते हैं कि हमें एक एज जो है ना वो इस रेफरेंस के साथ मैच करनी पड़ रही है, और ये काफ़ी टाइम टेकिंग है, और भाई वक्त बहुत कीमती होता है, और हमें जितना हो सकता है उतना वक्त बचाना है। तो उसके लिए हम लोग सॉफ्ट सिलेक्शन इस्तेमाल करेंगे। सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन करने के लिए आप लोग बी का की होल्ड करें। सॉफ्ट सिलेक्शन से ये होता है कि आप देख सकते हैं कि मैं इस एज को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, और इसके साथ जो है हमारे ऊपर और नीचे वाली एज भी थोड़ा थोड़ा इफेक्ट ले रही है। ये इफेक्ट करंटली बहुत वीक है, और इसको बढ़ाने के लिए आप बी होल्ड करें और मिडिल माउस जो है उसको ड्रैग करें। आप देख सकते हैं ये सर्कल हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारा इन्फ्लुएंस एरिया। जितना आप ड्रैग करते जाएंगे उतना ही हमारा जो मैश है ना वो इसके साथ इफेक्ट होता जाएगा। जो येलो कलर है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया होता है, उसके बाद ऑरेंज है, फिर रेड है, और जहाँ पे ब्लू है ना वहाँ पे ये अफेक्ट नहीं करेगा। तो देखें, अगर मैं सारा येलो कर देता हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं सिर्फ इतना सा स्केल कर रहा हूँ और वो पूरे ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट कर रहा है। तो हम बस इसको हल्का सा इन्फ्लुएंस करेंगे और हम इसको यहाँ से स्केल कर लेते हैं। सेम इधर भी हम इसको रफली मैच कर लेते हैं। जब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे स्केल कर रहा हूँ और वो ग्रिड के नीचे जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग ये वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेते हैं बॉटम वाला, और फिर इसको स्केल कर लेते हैं।
आप लोग कोशिश करें जितनी राउंड हो सके ना आपसे शेप, आप उसको राउंड बना लें। ये कुछ शार्प टर्न्स हैं तो मैं बस उनको जो है स्मूथ आउट कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं दोबारा से पर्सपेक्टिव व्यू में, और वायर फ्रेम मोड से निकलने के लिए आप लोग 5 दबा दें। इससे हम दोबारा नॉर्मल शेडिंग में आ जाते हैं। तो भाई हमारा एग हो गया है तैयार, और अब हम इसमें ये क्रैक्स बनाएंगे। हम देख सकते हैं कि चिकन की जो शेप है ना वो तकरीबन एग जैसी ही है, तो हम इसका एक डुप्लीकेट साइड पे रख लेते हैं। तो कंट्रोल डी दबा के आप लोग एक डुप्लीकेट इसका साइड पे रख लें, ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। क्रैक्स बनाने के लिए हम लोग वर्टेक्स मोड में चलते हैं, और ये वाली जो लाइन है ना इसमें हम थोड़े से क्रैक्स बना लेते हैं। तो हम लोग एक वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, और आपने ख्याल रखना कि आप कंपोनेंट मोड में हो, क्योंकि वर्ल्ड में जो अगर हम स्केल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे एग की जो शेप है ना वो ख़राब हो जाती है, और अगर हम कंपोनेंट में करें तो आप देख सकते हैं कि वो उसी की राउंडनेस को फॉलो करते हुए मूव करता है। तो आप लोग वर्टेक्स सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक होल्ड करें और कंपोनेंट पे रिलीज़ कर दें, और अब हम इसमें जो है क्रैक्स थोड़े से बना लेते हैं। ये कोई परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस एक रफ सी शेप बना दें। असल में जब भी कोई एग टूटेगा तो वो कभी भी परफेक्ट नहीं होगा, और ये जितना रैंडम हो, जितना अनप्रेडिक्टेबल हो, उतना ही ज़्यादा अच्छा है। थ्री में आप लोगों ने याद रखना कि इम्परफेक्शन ही परफेक्शन है। क्या बात है। आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसको यहाँ पे एक शेप दे दी है रफ सी। अब हम इसको सेपरेट करना चाहते हैं। करंटली ये सारा एक ही मैश है, तो इसको सेपरेट करने के लिए हम ये वाली एज लूप जो है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये एज लूप सिलेक्ट करने के लिए मैं डबल क्लिक दबा रहा हूँ, और हमने ये एज सेलेक्ट कर लिया। अब इसको अलहदा करने के लिए आप लोग एडिट मैश में जाके डिटैच दबा दें, ये वाला। और अब आप देखें, अगर हम फेस मोड में जाके डबल क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि ये सेपरेट हो चुका है। आप वर्टेक्स मूव करके भी देख सकते हैं कि भाई ये अब 2 सेपरेट वर्टिसेस बन चुकी हैं। एक और शॉर्टकट जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, मुझे लगता है वो बहुत काम आएगा आप लोगों के। वो बजाय कि आप लोग हर दफ़ा यहाँ मेन्यू में जाके ऑप्शन सेलेक्ट करें, हम लोग कोई भी चीज़ सेलेक्ट करके, मतलब हमने ये एज लूप सेलेक्ट की है ना, तो आप लोग शिफ्ट राइट क्लिक होल्ड करें और हमारे पास वो सारी ऑप्शंस यहाँ पे आ जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे भी डिटैच कंपोनेंट्स की ऑप्शन है, तो हम डिटैच कंपोनेंट्स कर देंगे और एग्जैक्टली वही सेम चीज़ हुई है। ये बहुत टाइम सेविंग है, ये बार बार मेन्यू में जा के आपको ढूंढना नहीं पड़ता। तो आपको यहाँ पे एजेस की भी, अगर आप वर्टेक्स मोड में हैं तो उसके रिलेटेड भी आपको जो है सारी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाती हैं। आपको फेसेस के रिलेटेड भी सारी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाती हैं, तो ये बहुत काम आता है। आप लोगों ने बस ये ख्याल रखना कि आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हो और आप लोग सिलेक्शन के अंदर हो। अगर कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है तो फिर शिफ्ट राइट क्लिक दबाने से हम लोग वो क्रिएट वाले मेन्यू में चले जाते हैं, और अगर सिलेक्टेड है कोई चीज़ तो फिर शिफ्ट राइट क्लिक दबा के हमारे पास उसके मॉडलिंग टूल्स और वो वाली ऑप्शंस आ जाती हैं। अच्छा, हम लोगों ने इसको डिटैच तो कर लिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी ये एक ही मैश है। आप लोगों को याद होगा कि जब हमने ब्रिज टूल को स्टडी किया था तो हमने उन 2 सेपरेट सिलेंडर्स को कंबाइन किया था और वो एक मैश बन गए थे। तो इसी तरह हम इसको सेपरेट भी करना पड़ता है। सेपरेट करने के लिए आप लोग मैश और यहाँ पे सेपरेट दबा दें, या भी जो आप लोगों ने सीखा है सबसे आसान, आप लोग शिफ्ट राइट क्लिक होल्ड करें और यहाँ पे ये सेपरेट के ऑप्शन सेलेक्ट कर दें। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 2 ऑब्जेक्ट्स जो हैं सेपरेट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि सेपरेट करने के बाद इनका जो पिवट पॉइंट है वो एग्जैक्ट सेम जगह पे ही है। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स इंडिपेंडेंट हो जाएं,
तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करके डी दबाएं और जब ये आइकन चेंज हो जाए तो राइट क्लिक होल्ड करके हम लोग रीसेट पिवट पोजीशन कर देंगे। इससे जो है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के पिवट पॉइंट अलग हो जाते हैं और ये टोटली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि करंटली जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब हमने इसको सेपरेट किया है ना, तो आप आउटलाइनर में देखें इसने हमें इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपस में ग्रुप कर दिया है। और अगर आप इस ग्रुप को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इसके कुछ ट्रांसलेशन और स्केल वैल्यूज़ हैं जो कि पहले से सेट हुई हुई थी। और जब हम इसको इंडिविजुअली मूव कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि वो इंटरफेयर करता है और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करता है। इससे बचने के लिए आप लोग अपना ग्रुप यहाँ आउटलाइनर में ये देखें, ये पीस फेयर 1 इसको सिलेक्ट करें और मॉडिफाई और फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रीज करने से हमारी सारी वैल्यू जो है ना वो रीसेट हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कि हमने ये डुप्लीकेट करके जो स्फीयर साइड पे किया था, अगर मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ तो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन जहाँ पे ये बना था ये वहाँ पे आ जाता है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसकी ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रीज कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको जहाँ मर्जी ले जाऊँ, जब मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ डालूंगा ना तो ये अपनी नई ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो अभी जो है हम लोग कंट्रोल Z दबा देते हैं क्योंकि हमें उसकी ओरिजिनल वैल्यू चाहिए। और ये जो ग्रुप है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग फ्रीज कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो किसी भी किस्म की स्ट्रेचिंग या कोई भी इशू हमें नहीं हो रहा। अब हम इसका लिड जो है उसको यहाँ पे रख देते हैं और हमारे स्फीयर का जो ट्रांसलेट X है इसको रीसेट कर देते हैं। और यहाँ पे इसकी भी यार हम लोग ना ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीज कर ही देते हैं। इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लें और हम देख लेते हैं रफली हमारा चिकन जो है ना यहाँ पे आएगा। और मैं चाह रहा हूँ कि हमारा चिकन जो है वो थोड़ा सा राउंड हो, तो इसको हम थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेते हैं और फ्रंट व्यू में देख लेते हैं भाई कि कैसा लग रहा है। थोड़ा सा इसको ऐसे स्केल कर लेते हैं और थोड़ा सा जो है इसको ऊपर मूव कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने रफली जो है इसको पीछे रेफरेंस के साथ मैच कर लिया। अब बारी आ जाती है हमारे चिकन की आइज़, विंग्स और इसकी बीक बनाने की। तो आइज़ बनाने के लिए हम लोग सिंपली एक स्फीयर बना लेते हैं और अगर आपका मेन्यू बॉक्स नहीं आ रहा तो T दबाएं। आइज़ बनाने के लिए हम लोग एक स्फीयर बना लेते हैं और अगर आपका मेन्यू बॉक्स नहीं आ रहा तो T दबाएं और हम इसको 12 बाय 12 की सब डिविजन्स दे देते हैं। हम देख सकते हैं कि आई काफ़ी फ्लैट है, तो इसको हम स्केल डाउन करके जो है ना फ्लैट कर लेते हैं। और हम लोगों ने स्नैपिंग तो देखा ही है, तो हम सिंपली इसको इसके वर्टेक्स पे स्नैप कर देंगे। अगर हमारे पास ये वाई फ्रेम हर टाइम ऑन हो तो भाई स्नैपिंग करना बहुत आसान हो जाता है। तो उसके लिए आप लोग ये वाला आइकन प्रेस करते हैं। ये सिमिलर ही है वायर फ्रेम मोड से, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि ये आपका मैश हाइड नहीं करता और आपके जो वायर फ्रेम है उसको डिस्प्ले रखता है। तो आप लोग सिंपली इस आंख को यहाँ पे V होल्ड करके इस सर्कल पे क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग कर दें, तो हम देख सकते हैं हमने ईजिली जो है इसको इस पॉइंट पे स्नैप कर दिया। सेम हम करेंगे इस पॉइंट के लिए, तो कंट्रोल D दबा के आप लोग इसको यहाँ पे भी स्नैप कर दें। और हम अपने फ्रंट व्यू में जाके देखते हैं तो काफ़ी हद तक हमारी आइज़ में वो लाइन नहीं है, ठीक हो गया। आप देख सकते हैं कि ये जो आइज़ हैं हमारे सर्कल के अंदर पेनिट्रेट कर रही हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम इसको रफली जो है ना रोटेट कर लेते हैं ताकि ये हमारे मैश की जो शेप है उसको फॉलो करे। सेम हम करेंगे इस आई के साथ। अब आ जाती बारी इसके विंग्स की। तो विंग्स के लिए हम लोग इसी स्फीयर को जो है डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको
ऐसे थोड़ा सा फ्लैट करके हम लोग इसके विंग्स प्लेस कर देते हैं। इसका पिवट पॉइंट रीसेट कर लेते हैं, तो उसके लिए डी राइट क्लिक और यहाँ पे रीसेट पिवट पॉइंट, और हम इसके विंग्स यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देते हैं। विंग्स जो हैं वो मुझे लगता है उनके लिए थोड़ा सा रूम बना लेना चाहिए, तो हम हमारा इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेते हैं और विंग्स जो हैं इनको थोड़ा सा स्केल अप कर लेते हैं। हमारी आइज़ थोड़ा सा आगे आ गई हैं, तो दोबारा से इनको जो है हम वी होल्ड करके Z एक्सिस वाला एरो दबा के ही हम यहाँ पे स्नैप कर लेते हैं। इस विंग को हम डुप्लीकेट करके दूसरी साइड पे भी रख देते हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारा चिकन जो है वो शेप लेने लग गया है। अब बारी आ जाती है इसके बीक की, तो उसके लिए हम लोग एक क्यूब क्रिएट कर लेते हैं और फ्रंट व्यू में जाके हम लोग रफली इसके नोज के पास रख लेते हैं। इसके बाद हम मल्टी कट टूल यूज़ करके इसमें थोड़ी सी डिविजन्स ऐड करते हैं। तो आप लोग शिफ्ट राइट क्लिक होल्ड करके यहाँ मल्टी कट में चले जाएं, या अगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ अपने पॉली मॉडलिंग शेल्फ में जाके यहाँ से भी मल्टी कट टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल होल्ड करके हम लोग एक डिवीज़न यहाँ डालते हैं सेंटर में, मिडिल माउस बटन, और एक डिवीज़न हम लोग ऐसे डाल देते हैं। तो इसके लिए भी आप लोग मिडिल माउस बटन दबा दें। अब क्यू दबा के हम लोग इसके वर्टेक्स में जाके इसको रफली शेप दे देते हैं। ये वाले वर्टिसेस सेलेक्ट करके आप लोग स्केल कर लें। ओह अच्छा, हम कंपोनेंट में थे, तो आपने वर्ल्ड में जाना है और फिर इसको ऐसे स्केल कर लेना है। ये वाला आप लोग नीचे ड्रैग कर लें और ये दो जो हैं इनको हम स्केल डाउन कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। और उसके बाद हम लोग ये वाली एजेस सारी सिलेक्ट करके इनको पीछे को पुश कर देते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बीक तो बिल्कुल प्यारी नहीं है, और ये वाकई प्यारी नहीं है। तो इसके लिए आप लोग 3 का की दबाएं। 3 दबाने से हमें ऑब्जेक्ट का एक स्मूथ प्रीव्यू मिल जाता है। हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जब स्मूथ होगा तो फिर कैसा लगेगा। स्मूथ करने के लिए आप लोग अपने पॉली मॉडलिंग शेल्फ में देखें तो ये आइकॉन है, और इसे दबा के आप देख सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट में डिविजन्स ऐड होनी शुरू हो जाती हैं। आप यहाँ पे स्लाइड करके नंबर ऑफ़ डिविजन्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि करंटली 4 तक गया है, लेकिन यहाँ पे ये लॉक नहीं होता है। आप टाइप करके बड़ा नंबर भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमें एक वार्निंग दे रहा है, तो आप इसको यस। अच्छा, ये आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि ना इसके साथ जो आपका कंप्यूटर है वो क्रैश भी कर सकता है। ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स आप बना रहे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा डिविजन्स डालने से आपका सॉफ्टवेयर लैग भी करेगा, आपकी मेमोरी भी ज़्यादा लेगा और क्रैश होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं।
तो फ़िलहाल हम बिल्कुल कोई डिविजन्स नहीं डालनी। अगर आप डिविजन्स डाल देना एक दफ़ा और उसके बाद आप अपना मैश एडिट करने लग जाएं तो फिर आप वापस आना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जो है हम 3 दबा के एक प्रीव्यू ले लेते हैं और देखते हैं कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट कैसा लगेगा, और वंस हम हैप्पी हैं तो फिर हम ऊपर वो स्मूथ का बटन दबा के उसमें डिविजन्स ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उसकी नोज़ थोड़ी ज़्यादा बाहर को निकली हुई है, तो हम लोग ये वाला जो वर्टेक्स है इसको मज़ीद बाहर खींच देते हैं, और अब अगर आप स्मूथ करके देखेंगे तो हमारे पास एक अच्छी शेप आने लग गई है। आप चाहें तो ये वाले पॉइंट्स भी हैं, इनको थोड़ा सा अंदर को पुश कर सकते हैं। आप बेशक स्मूथ वाले मोड में ही इसको एडिट कर लें, कोई इशू नहीं है। हम इसको स्मूथ पे ही रहने देते हैं ताकि हमें ऑब्जेक्ट की समझ आती रहे। ये आइज़ आप देख सकते हैं कि काफ़ी बॉक्सी लग रही हैं और हमें इसकी एजेस जो हैं वो क्लियरली नज़र आ रही हैं और ये अच्छा नहीं लग रहा। तो इसके लिए भी आप लोग जो है स्मूथ दबा सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिंपली इस पर क्लिक करके मैश डिस्प्ले में जाके यहाँ पे सॉफ्टन एज भी कर सकते हैं। यह आपके मैश में मज़ीद कोई डिवीज़न नहीं ऐड करता, ये सिर्फ आपको एक इल्यूजन देता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो सॉफ्ट है। अगर देखें मैं हमारे ये जो चिकन है इसकी बॉडी पे अगर मैश डिस्प्ले में जाके हार्डन एज कर देता हूँ तो सेम मॉडल जो है आपको चंकी लगने लग जाता है। लेकिन अगर हम इसको स्मूथ कर देते हैं तो इसने जो इसकी एग्जिस्टिंग एजेस है ना उनको थोड़ा सा बस स्मूथ करके हमें दिखा दिया। ये भी आप लोग शिफ्ट राइट क्लिक होल्ड करके ये सॉफ्टन हार्डन एज में जाके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये शिफ्ट राइट क्लिक वाला मेन्यू मेरा फेवरेट है। मैं आप लोगों को ऊपर ऑप्शन सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग अपना एक पसंदीदा वर्कफ्लो ढूंढ सकें, और मैंने आपको सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ दिखानी है यार, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो हम इसको भी जो है यहाँ पे स्मूथ कर देते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा एग जो है परफेक्टली क्लोज हो रहा है। ये थोड़ी सी इसकी नाक बाहर आ रही है, तो हम इसको जो है थोड़ा सा अंदर को पुश कर देते हैं। बाकी हमारा मैश जो है वो परफेक्टली क्लोज हो रहा है, कोई मसला नहीं। आप बेशक इसको स्केल डाउन करके यहाँ पे ऐसे रख दें, क्योंकि फाइनल जब हम एनिमेशन बनाएंगे ना तो हम इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर देंगे, कोई मसला नहीं है। फ़िलहाल के लिए हम इसे रीसेट कर देते हैं और दोबारा से ऊपर मूव कर देते हैं। अब हम इसमें कलर्स ऐड करेंगे, तो उसके लिए आप लोग जल्दी से इस वीडियो पे क्लिक करते हैं।